भैया भैया, अरे क्या हुआ बहन, क्यों इतना सुबह सुबह आफत मचा रखी हो तुम? एक बात बताइए, ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कितना लेट हो रहा है। ड्राइवर कहाँ है मेरा? अच्छा वो ड्राइवर, अरे उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। और हाँ, तुम्हारे लिए गांव से नया ड्राइवर बुला रखा है। क्या छुट्टी कर दी? क्यों? मुझसे बिना पूछे आपने छुट्टी क्यों की? और एक सेकंड, आपने क्या बोला? आपने गांव से ड्राइवर बुलाया है? आपको पता नहीं है क्या कि गांव के लोग कैसे होते हैं? लफंगे होते हैं, चोर होते हैं, कितने बदतमीज होते हैं। आपने गांव से लड़का बुलाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका दिमाग सठिया गया है। बहन ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, और वैसे भी गांव के लोग तो ईमानदार होते हैं ना। और वैसे भी तुमको गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा ना, तुमको तो सिर्फ बैठना ही है। और गांव का हो या शहर का हो, फिर तुमसे क्या मतलब है? और तुम्हें पता है बहन, आजकल जमाना कैसा है, तुम्हें एक आदमी साथ में होना बहुत जरूरी है। भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि गांव का हो ना तो ईमानदारी होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है चोर को पकड़ पकड़ के ना बिल्कुल बौरा गए हो। मैं किसी मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? हाँ मालिक, हम आ गए। भैया आपने इस फटीचर को बुलाया और इसकी हालत देखो, इसकी शर्ट फटी हुई है, इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैं इस फटीचर इसके साथ नहीं जाऊंगी मैं। बहन तू ना पढ़ाई करते करते बहुत जिद्दी हो गई है। एक बात बता, वो क्या उसमें क्या गड़बड़ी इस कपड़े में, बताओ? इतना अच्छा तो बेचारा पहना हुआ है। अरे नहीं मालिक, हम जब गांव से आ रहे ट्रेन से ना, तो हम जब जैसे बस में बैठे वैसे हमारा कोनो झोला मार दी और उसके बाद हाथा पाई हुई ना, तो मालिक हमारा शर्ट भी फट गया है। लो बेचारे के पास इतनी बड़ी बात हो गई। ये ना झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ल देखो, साला शक्ल से मुझे चोट लग रहा है। मैं सुनिए मेरी बात, मैं इस फटीचर आदमी के साथ ना बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। एक बात बताइए, मैं कॉलेज में जाऊंगी, मेरा दोस्त है, वो अगर इसको देखेंगे इस हालत में तो मेरा कितना मजाक बनाएंगे। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, वो कॉलेज के बाहर ही तुमको ड्रॉप करके चला आएगा। लेकिन हम ना गाड़ी बहुत अच्छी देखो कह रहा है, हम बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रक सब चला लेते हैं। बहन सुनो, तुम जिद मत करो, ठीक है ना? फिलहाल इसके साथ जाओ। इसको बात करने की तमीज नहीं, कैसे बोल रहा है, ऊपर से इतने फटे कपड़े। भैया मैं अपने दोस्तों के सामने स्कूल जाऊंगी, वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। मालकिन हम ना भाई ने जब लौट के दोबारा आईबे ना, तो हम साहब की शर्ट ले लेबे तो पहन लेबे। सही से बात कर देख मुझसे। ओए उससे बहस मत करो। सुनो प्रियांशी, एक काम करो, तुम इसके साथ जाओ और कुछ दिन तक जाओ, फिर मैं एक नया ड्राइवर रख दूंगा तुम्हारे लिए। चलो अब जाओ ना, भैया की बात मानो, एक काम करो। आइए मैडम, चल चलो, आइए। चाबी कार के अंदर है, जाओ। बैठिए मैडम, बैठिए। आओ तुम इधर। कपड़ा अरे वो मैं पैसे दे दूंगा, तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो क्या है ना कि बहन जान तो पिताजी के जाने के बाद, और वो काफी थोड़ा जिद्दी हो गई है। एक तो शहर से पढ़ के आई है, अभी नया नया एडमिशन हुआ है यहाँ पे। मालिक आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम मैडम का ना एकदम सुरक्षित इनके कॉलेज तक पहुँचा दे भाई। सुनो थोड़ा उल्टा सीधा कुछ भी बोले थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। एक काम करना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ अभी, है ना? तुम एक काम करो, उसको जाकर ड्रॉप करो, मैं थोड़ा ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है मालिक, बाद में तुमसे मिलते हैं। ठीक है मालिक, कुछ भी बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? चलो। ये साली अभी तक आई क्यों नहीं? कब से वेट कर रहा हूँ कि पार्टी चले। लेकिन एक बात तो है, मेरी गर्लफ्रेंड के पास माल तो बहुत है। एक काम करता हूँ, मेरा दोस्त कह रहा था सेटिंग कराने के लिए, इसकी बहन को भी बुला लेता हूँ, दोनों लोग सेटिंग बना के जाएंगे मूवी देखने और क्लब। पैसे भी मेरे पास तो पैसे है नहीं, आने दो इसी के पैसे उड़ाता हूँ। ये नया ड्राइवर पकड़ लाई क्या, जो हॉर्न मार रहा है। इसकी चाची की चाचा के जय हो। आओ बेबी आओ, कहाँ से पकड़ के ले आए इस पर टीचर को? मैडम आप तो कॉलेज जाने वाली थी ना, आप यहाँ क्या करने के लिए रुक गई? तुझे उससे क्या, तुझसे जितना बोला जाए ना। इधर आओ। मैडम साहब ने बोला था ना आपको कॉलेज जाना है। मैडम जी ये देखिए ना, ये तो सिगरेट भी पी रहा है मैडम जी। तो मैडम जी अच्छा लड़का नहीं है। मैडम जी देखिए ये मेरे मुंह पे फूक रहा है, आप इसको मना क्यों नहीं करी? बेबी कहाँ तुम इस फटीचरों पकड़ के ले यार? वाह, नीचे क्या पहना हुआ है, कहाँ से नमूने पकड़ के ले आई यार तुम? बेबी मुझे खुद गुस्सा आ रही है, पता नहीं भैया ने कहाँ से इस गधे को मैं ड्राइवर बना दिया। इसकी हालत देखो। लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? ये लड़का अच्छा नहीं है, देखिए सिगरेट पी रहा है। अब तू एक बात बता, इसी देश का है किसी और देश से आया है? ये साले फटीचर कपड़े, ऐसे कौन कपड़े पहनता है बे? देखिए भाई साहब, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इधर मैडम जी आप चलिए, हम आपको तुम्हें मुझसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। एक बात बता, तू ड्राइवर है ना, तेरा काम क्या है? मुझे कॉलेज छोड़ना और कॉलेज से पिक करना। तो मेरी जिंदगी में घुसने की ना जरूरत नहीं है तुझे। मैडम जी ये आदमी देखिए ना, बेकार आदमी। अबे सुन, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चाचा किधर है? साइड
क्या मेरी गर्लफ्रेंड साथ कर रहा है तुम्हें? मालकिन आप एक काम सुन एक करिए, काम कर, सुन मेरी बात, बाइक पकड़ और निकल यहाँ, सॉरी कार में जा और निकल यहाँ से। अरे नहीं तेरी मालकिन को मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत? मालकिन ये लड़का अच्छा नहीं है, आप एक काम करिए कॉलेज हमारे साथ मैं चलिए। अच्छा नहीं हूँ और साले, ये तू मालकिन- अच्छा है। ये दारू पीता है और ये मालकिन ये तो दारू अबे मुझे ओए। बताएगा कि वो कैसा और कैसा नहीं है। अपना मुंह बंद कर, तेरा काम है ना मुझे सुन। छोड़ने का। मैं दारू पीता हूँ, तू साला गांव से आया क्या बे फटीचर दो हाँ, कौड़ी का? बेबी ये गाँव से ही शहर आया। शहर ये सब कल्चर और न्यू जनरेशन, तू क्या बे पुराने जनरेशन को लेके बैठा हुआ है? भाई साहब हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मालकिन से बात कर रहे हैं। मालकिन आपको कॉलेज चलना है, क्या हम करूं आपको मैं, इसको छोड़ दूं देते क्या हैं। खाने पर का? इसको एक खाने पर का दे ही दो बेबी, बहुत मुंह चला रहा है। भाई साहब साले, मालकिन देखिए, आप साले। कहाँ है? मालकिन देखिए तो सही तो कर रहे मार रहे, तेरी हरकतें मार खाने वाली। क्यों मेरी शांति जिंदगी से में चला घुस रहा जा कार में बैठ के, और जब तक फोन करूँ ना वापस मत आना। तेरी बेबी को ले जा, तेरी बेबी, अपनी बेबी को ले जा रहा हूँ मैं घुमाने। मालकिन आप अगर चलिए। सुन, है? चल निकल यहाँ से। तुझे घूमने चलना, चल, नौकरानी है मेरे घर की। हट। अबे ओए मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं गांव का हूँ। मालिक ने मुझसे बोला था कि बेबी ये तो रसियन वाले हैं, मैं भूल गया था। गांव में तुम लोग वही देखते होगे कीपैड पे। ये क्या आप बातें फालतू कर रहे हो? सुन मालकिन बे, आप क्यों क्या मालकिन मालकिना, तुझे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी नौकरानी तेरी सेटिंग करा दूंगा, कोने में जाके देखना। तू साले यहाँ अपने मालकिन से बहस कर रहा है, ये हैं? मालकिन देखे कैसे गंदी गंदी बातें ये कर रहा है। मालकिन अब ये लड़का अच्छा नहीं, आप एक काम करिए हमारे साथ अब चलिए। तू मुझे फटीचर ड्राइवर बताएगा कि कौन लड़का अच्छा और कौन लड़का बुरा है। चल निकल, छोड़ दिया ना मुझे। चल निकल। यहाँ और से। सुन, इसके भैया से अगर तूने कुछ भी बोला और मेरे पास कॉल आई तो जाने रहे, इस शहर से भगा दूं, तुझे पता भी नहीं मालकिन, चलेगा। हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? हम कह रहे हैं ये लड़का सही यार नहीं कहाँ है। से पकड़ के लाई, अब तक दूसरा ड्राइवर होता तो भाग गया होता। ये पैसे चाहिए बेबी, तुझे? ये बहुत ले। बदतमीज मुझे पैसे घटिया नहीं आदमी है चाहिए। ये। अरे मालकिन, पैसे- भैया आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, आप इस लड़के के साथ कॉलेज का बंक गोला मार के यहाँ अबे ओए, सीधा चल, भाग यहाँ से, भाग। भाग यहाँ से। और आना नहीं तुम्हारे यहाँ, भाग। कहाँ बेबी तुम पकड़ के ले आती मैं है? नहीं लेकर मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए भैया नई लेकर बाइक आए। लेके इधर आओ, लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए तुम्हारे लिए मैं नई बाइक लेके आया हूँ, और ये इधर आओ ने साला चढ़ा देगा, पता नहीं गाँव से पहुंच। चल चल चल, भाग रहा। अच्छा बेबी, यहाँ आओ, बैठो, यहाँ आओ, बैठो, यहाँ यहाँ देखो। मैं क्या कह रहा था ना, वो जो नई वाला क्लब खुला है ना, आरके स्काई हिल्टन, हाँ वहीं चलते यार। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त नहीं है हाँ? आंसू, हाँ। वो कह रहा था यार तुम्हारी जो बहन नहीं छोटी वाली से सेटिंग कराते हैं। मेरी छोटी बहन से। ए वो तुम्हारी चाचा की लड़की आप में यार, रहिए, उससे सेटिंग नहीं होगी, लेकिन बाइक तो आपकी बहुत ज्यादा सुंदर तुम्हारी है। चिपक के बैठोगी ना तब मजा आएगा। आओ बैठो। चलिए और सुनो, इस बार पिला तुम ही रही हो, हाँ पैसे नहीं मेरे पास। ठीक है। कौन सी पिलाओगी? जो आप बता दो। अरे यार नाम ही तो भूल जाता हूँ मैं, नशे में होने के बाद नाम मुझे नहीं याद रहता है। पकड़ के बैठो ना। हाँ बेबी, लगता है ना मुझे थोड़ी ज्यादा हो गई यार। आपके चक्कर में आज मुझे भी ज्यादा हो गई लेकिन है। ना कहो मुझे मजा आ गया यार, हाँ तुमने जो रे। पिलाई है ना मुझे। अबे ये फटीचर फिर आ गया। चलो आ गया यार, वैसे भी ज्यादा हो गया ना, बाइक पे गिर गिरा के तो। अबे फटी से जरा। आइए मैडम जी चलिए। मैडम जी बेबी आप ये क्या कर रहे हो? अरे बेबी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लड़का है लड़की है साला। आप दारू पी के आई हैं? मैडम जी मैं मना कर रहा था, आप अबे। इसके साथ मत जाओ। तूने दारू पिलाई ना मैडम को? अबे मैंने क्या क्या पिलाया तो सोच भी नहीं सकता है, मैं समझा? तुम्हारी शिकायत ना, तुझे भी पिलाऊं क्या? मैडम हम आपकी शिकायत तो अबे साहब से सुन। बताएंगे। ओहो। आपको ये दारू पिला के लेके आया है। अरे सुन तो मेरी बात, अरे बेटा, वैसे तेरे मुझे तुझसे लिए बात नहीं अरे करनी। सुन तो मेरी बात। इसको भी पिला दे क्या बेबी? अरे तेरे लिए कच्ची रखी पाउच वाली। मैं दारू वारू नहीं पीता। मैडम जी आप लड़की होके ऐसा काम कर रही हैं। मैडम जी साहब को पता चल जाएगा ना, साहब आपको ना अरे डांटेंगे बहुत। साहब के चमचे, क्या बोला तेरे से? भाई साहब हम आपसे बात नहीं कर रहे। अबे मेरे से बात कर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? एक शर्म? लड़की को तो तू दारू पिला रहा है। ऐसा तो कहाँ क्या लिखा है? उसको दूध पिलाऊं मैं? हैं? हाँ? ऐसा कहाँ लिखा लड़की दारू नहीं पी साले सकती बात है? में तो दूध पीते है ना। अरे मैडम जी आप मेरी बात क्यों नहीं मानिए? मैडम जी आप घर चलिए, हम ना साहब से। ए, अबे बेबी, मेरी गर्लफ्रेंड पकड़ रहा है। सुन बे, नशे में हूं तो ये मत समझना मेरे को दिख नहीं रहा है, साले उसको टच मत करना, समझा तू? बेटा मैं तुम्हारी शिकायत ना बड़े वाले साहब से अबे करूंगा। जा कर दे पुलिस वैसे में है ना, बे। कितना बोलता है सुन, तू, साला पागल पुलिस का। को ना नहीं तो यहाँ जेब में रखता हूँ, जेब में। देखिए सुन बे। मैडम ये आपके सामने भैया सुन के बे, सामने ओए, बदतमीजी से सुन बात कर सुन रहा है बे। आप लोगों की। मेरी नौकरानी पूछ रही थी यार कोई मस्त लौंडा दिला, मैंने तेरे बारे में बताया, मस्त मैं माल ऐसा कंटा माल आदमी है। नहीं हूँ। मैडम जी आप घर चलिए। बेबी फिर हाथ लगा ओए। रहा है मेरे को। मैडम जी आप घर चलिए। चल। हाँ हम आपको ओए, अरे 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 बात नहीं कर रहा हूँ ना। तेरी हिम्मत में कैसे? तेरी
बेबी बस करिए, बहुत मार लिया आपने। पट्टी लाल कर दूंगा साले, तूने मेरे को टच के जाता है मैं किसका लौंडा हूँ? जी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे साथ घर चलिए। तो हाथ मत जोड़ मेरे सामने। देखो ये अबे भाई तू स्मार्ट भाई, लगता है बेबी, यार। तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल। चश्मा अपने पास एक काम कर, रख ले इसको। अरे बेबी यार 1000 रुपए चश्मा यार कहाँ है इसको? मैडम जी आप घर चलिए। मैडम जी हम आपकी शिकायत हो इस लड़के की शिकायत अबे जरूर ओए। करेंगे। इतना बोलता है तू, हाँ मुंह बंद कर अपना। बेबी को डालने इधर, हट बेबी इधर, को इधर आ। आराम से डार्लिंग, आराम से इधर 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 आराम से आओ, आराम से। तुम बैठो इधर। इस ड्राइवर के Bye. बच्चे को ना लव यू माँ। मैं तुम्हारी शिकायत ना बड़े अरे, साहब को बताऊंगा शिकायत के और बताऊंगा बच्चे। उसको कि साले मेरी गर्लफ्रेंड सामने मेरे से बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी आप सुन लड़की मैं को समझ सकता हूँ यार, सुन भाभी के साथ रसियन बोल, रसियन दिला तू क्या है यार मेरे से लड़ाई? गाँव का आदमी हूँ मैं ना, आपकी तरह नहीं हूँ। आप अच्छा बदतमीज। वो तो आप- चने के खेत वाले हो, वही तो हम सोचे तुमको। आप लड़की को दारू पिलाते हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वो सुन। साहब के ऊपर क्या बीतेगी? अरे सुन तो, मेरी नौकरानी उसे बोलूं चने के खेत होते तेरे को दूध पिलाए, तो दारू नहीं पीता है तू। हटो हमारे गाड़ी से। धत, धत। साला दो कौड़ी का पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। अरे निकल साला। बैठ। भाग जा नहीं तो अभी मुझे ज्यादा हो रही है। लेकिन आज मजा तो आ गया इसके साथ यार। लेकिन आज पिया था, मजा आ गया। ऐसे रोज ये मिल जाए ना, रोज मेरे को दारू पिलाए, एक से एक वैरायटी। हाँ कल कच्ची वाली पी ली तो साली मुझसे बाज आई। चलो इसको काम करता हूँ, कल फिर बुलाऊंगा। लेकिन साला ये ड्राइवर है चकर आदमी। घर जाके गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ, इसको साले नौकरी से निकलवाता हूँ। हट पीछे हट मुझसे, दूर हट। आइए मालिक आइए। मालिक चुप एकदम, मैं बुलाऊंगी भैया को। भैया शट अप, हाथ मत लगा मुझे। मालिक भैया अरे कौन इतना गला फाड़ रहा है? मालिक क्या हो गया, तुम लोग कब से चिल्ला रहे हो? मैडम ना अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे शराब पीने हैं। अरे बहन तुम्हें क्या हुआ है? मालिक ओए मेरी बहन के साथ क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया मालिक। हाँ वो मैडम ना कॉलेज जाने के बहाने वहाँ बहन अपने इधर आ। दोस्तों के साथ ना शराब पी के आई हैं और सिगरेट पी रही थी। नहीं मालिक भैया। हमने कुछ नहीं बहन किया। सच सच बताओ क्या हुआ है? भैया आप मुझे, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ इसने ना मुझे शराब पिलाई और मेरे साथ क्या? जबरदस्ती करने की मेरी बहन कोशिश को शराब करी? पिलाया? नहीं साहब, मालकिन क्यों झूठ ने- बोल रही माल? वो हमने झूठ साहब- बोलेगी? हमने कुछ नहीं किया साहब। आपको पता बहन और है क्या किया इसने? जब मैंने इसको बोला कि मैं भैया से बता दूंगी तो कह रहा अगर बताया तो फिर करूंगा। लेकिन आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अबे मैंने तुझे सोचा तू गांव का ईमानदार होगा, लेकिन नहीं, तू मेरी बहन पे नजर रखा है। मेरे को कैसे मैं बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तुमको? अब दारू नहीं मैडम ना वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मुझे शराब पी है, हमने कुछ भी नहीं किया। भैया कि ये मैडम जी झूठ- अच्छा, मैडम एक जी बात सच्चाई बता। बता दीजिए ना। कोई लड़की अपने ऊपर खुद ही इल्जाम लगवाएगी? मालिक, हमारी बात मानिए, हम गांव के हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे आपसे? मैडम ना अबे, खुद है। तेरे पिताजी मेरे यहाँ काम करते थे, वो कितने ईमानदार थे। एक तू उनका बेटा देख, नहीं मालिक, हमने जहाँ खाया वहीं छेद कर दिया। भैया, मैं आपसे कसम से बोला बता रहे था कि गांव के लोगों को मत बुलाइए, लेकिन आपको नहीं समझ में मैडम जी आया। आप ये काहे बोले, काहे झूठ बोल रहे? मैडम जी हमने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। हम झूठ नहीं बोल रहे भैया, आपकी बहन झूठ क्यों बोलेगी? बता मेरी बहन झूठ बोली है क्या? साहब हमारी हाँ? बात समझने की कोशिश करिए, हमारी कोई गलती नहीं। मैडम ने खुद ही शराब पी हमारी है। कोई गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं तेरी। हाँ? हमने कुछ नहीं किया कसम से साहब, अम्मा की कसम। साले सच सच बोल दे, वरना थाने ले जाके इतने लठ बजाऊंगा ना। साहब हमने कुछ नहीं किया। मैडम आप साहब को बता दीजिए ना भैया, कि इसको निकालिए ओए, नौकरी से। सच भैया, सच बता, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? साहब वरना हमने पूरे जिंदगी के लिए जेल में डाल दूंगा अरे तुझे। साहब हमारी बात का विश्वास करिए साहब। मैडम ना अपने दोस्तों के साथ शराब पी के आई हैं, हमने ये कुछ भी झूठ। नहीं किया है। हम दोस्तों के शर्म साथ नहीं शराब आ पी के आई है। हाँ साहब हमारी मैडम जी आप तूने क्यों झूठ बोल रहा है? एक काम कर साले, आ गया बे। मैंने आपसे बोला था कि आप गांव के लोगों को मत रखिए, और उसने देखिए मेरे साथ आज क्या किया। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि गांव का आदमी ऐसा निकलेगा। मैंने तो सोचा था गांव का आदमी कितना ईमानदार होता है। वैसे भी इसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, वो कितने ईमानदार थे। हमने सोचा ये भी ईमानदार होगा, इसलिए रखा था इसको काम पे। बहन तुम परेशान मत हो, अब तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा। अब
मैं ड्राइवर नहीं ढूंढूंगा, तो खुद अपने लिए अच्छा ड्राइवर ढूंढ लेना, ठीक है? और तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने इसको भगा दिया, दोबारा तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। एक काम करो, तुम अंदर चलो, आराम करो, मैं तुम्हारी दवा भिजवाता हूँ, आराम से आराम से। बहन क्या लगता है हमारा प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी वापस? भैया मिल जानी चाहिए। सर बैठे हैं, बात करिए। सर हम लोग प्रॉपर्टी के पूरे पैसे लाए, प्लीज हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। अरे ड्राइवर तू? एक सेकेंड, ड्राइवर? अच्छा हाँ भैया। हाँ, ये वही ड्राइवर है, रामलाल का लड़का। हाँ ये वही ड्राइवर है। क्यों, तुम यहाँ पे क्या करो? जो अपने मालिक को भेजो। क्यों, आप लोगों को यही लग रहा ना मैं आज भी ड्राइवर हूँ? अभी आप आते हुए शायद बाहर क्या नाम लिखा पढ़ा नहीं होगा। अरे नाम वाम का छोड़ो, मुझे तो लगता है ना तू भी यहाँ नौकरी ही कर रहा होगा। हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, आपकी नहीं खुद की, क्योंकि ये कंपनी ना मेरी खुद की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी हालत देखी कि तुमने? तुम्हारी कंपनी होगी, जो अपने मालिक को बुला के लेके आओ, उनकी चेयर पे मत बैठो। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। और आप लोगों को क्या लग रहा है मैं आज भी ड्राइवर हूँ? ड्राइवर था, अब नहीं हूँ। और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है ना वो मैंने खरीदी है बैंक से। क्या आपने खरीदी है? एक मिनट, क्या नाम लिखा है इसमें? प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए थे। अब तो छोड़ो पुरानी बातें, अब पैसा लेकर आए हो, प्लीज हमारी प्रॉपर्टी वापस। पुरानी बातें छोड़ दूं, आपने मेरे साथ क्या किया है आपको याद है? आपने तो अपनी बहन की बहकाओं में आके मुझे घर से निकाल दिया और उल्टा मुझे मारा भी। तो पता भी है मेरे गांव में कितनी बेइज्जती हुई है। अरे गांव वाले मुझे क्या क्या बोलने लगे कि शहर जाके किसी लड़की को तुमने दारू पिला दी। अरे मेरे बाबूजी की तबीयत खराब हुई उसकी वजह से, और तुम और आप क्या? मैं तो आपको मालिक समझता था, मालिक मानता था कि चलो ठीक है मेरी गलती नहीं है, तब भी मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार था, मैं माफ़ी मांग रहा था। आपने मेरी बात सुनी? आपने तो अपनी बहन के प्यार के चक्कर में ना आपने मुझे कितना मारा। मैं कहता रह गया मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? 4-5 दिन तो रोड पे भूखा रहा, वहीं सोया। मैं आपसे बोल भी नहीं पा रहा था, मैं तो बस यही बोला था मालिक मेरी गलती नहीं है, आप अपनी बहन से पूछिए। पर ये मैडम ये भी बोलने तैयार नहीं है कि मेरी गलती है। रामू भैया अब पुरानी बातें क्यों लेकर? हाँ रामू, पुरानी बातें क्यों लेके आ रहे हो? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत गलत किया, और रामू तुम्हें पता है ना कि मेरी नौकरी भी अब चली गई है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो घर तुमने खरीदा है वो हमारे पिताजी की आखिरी निशानी थी। रामू भैया प्लीज, तो प्लीज वापस कर दो। और वैसे भी तुम मेरी बहन के साथ तो गलत किए थे ना, तो बताओ कोई भी भाई होता तो क्या करता? अच्छा मालिक, आपको आज भी लग रहा है कि मैंने आपकी बहन के साथ गलत किया है? अरे चलिए ठीक है, मैं एक शर्त पे आपकी सारी जमीन और सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। हाँ बताओ कैसी सर? आप अपनी बहन से पूछिए उस दिन हुआ क्या था। अगर ये सच बोल देती है ना तो मैं 1 भी रुपए भी नहीं लूंगा आपसे, सारा पैसा भी नहीं आप ही का रहेगा। क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था? बहन क्या हुआ था? क्या बोल रहा है? पूछिए ना, इनसे पूछिए क्या हुआ था। सच बताओ क्या बोल रहा है रुद्र? उस दिन क्या हुआ था? भैया वो उस दिन, हाँ बताओ आगे। रामू भैया ने मुझे दारू नहीं पिलाई थी। हाँ तो फिर? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दारू पी कर आई थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुमने क्या किया है? बताओ, इतना अच्छा लड़का था, उसको गांव से मैंने बुलाया था, उसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, मैंने इतना ईमानदार लड़का कहीं नहीं देखा था, लेकिन तुमने झूठ बोल के उसको फंसा दिया। और भैया आपको एक बात बताऊं, आप प्यार करिए, प्यार करने के लिए किसी को मना नहीं है, पर इतना भी प्यार मत करिए कि कोई ना आपके हाथ से निकल जाए। आपकी ये बहन ना आपके पीठ पीछे लड़कों के साथ घूमती थी और दारू पीती थी, यही चीज़ मैं आपको बताने उस दिन आया था। पर आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरी बात ना सुन के अपनी बहन की बात मानी और मुझे घर से निकाल दिया। और घर से तो निकाला आपने गाँव में फ़ोन करके गाँव वालों से भी यही चीज़ बता दी। अरे मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आपको पता है, मेरे बाबूजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा हुआ मेरा एक दोस्त था जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता था, उसी के साथ में लगते लगते 4-5 साल लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में। और जब मुझे पता चला ना कि ये ज़मीन आपकी है तो मैंने उसको खरीद लिया, आपको एहसास दिलाने के लिए कि आपकी गलती क्या है। मुझे ज़मीन का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया है और आपके पिताजी हमारे पिताजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आपके साथ कभी गलत नहीं करना चाहता था। पर एक बात बताएं, ये आपकी बहन है ना, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया।
मैं चाहता ना उस समय मैं कुछ भी कर सकता था, इनके साथ भी गलत कर सकता था, पर मैंने नहीं किया क्योंकि हम गांव के लोग होते हैं ना, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ना समझदार होते हैं, कैसे क्या करना चाहिए कैसा नहीं करना देखो चाहिए। रुद्र, हमें पता है कि तुम ईमानदार हो, समझदार हो, लेकिन मैं अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था और मैं कैसे मानता। प्रियांशी, तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम ऐसे अच्छे इंसान के साथ तुमने क्या किया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफ क्या कर दे। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखो था। रुद्र, मैं अपनी बहन की तरफ से मैं तुमसे माफी मैं भी मांगता माफी हूँ। मांगती हूँ। रुद्र भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती प्लीज हो हमारी गई। प्रॉपर्टी वापस कर दो, क्योंकि ये हमारे पिताजी की आखिरी अरे निशानी मैं तो है। आपकी प्रॉपर्टी वैसे भी वापस कर देता, पर आप लोगों को ना ऑफिस बुला के आप लोगों को एहसास दिलाने की जरूरत थी कि आप लोगों ने गलत क्या किया है। और भैया आप तो पुलिस वाले थे, आपको खुद समझदार होना चाहिए कौन गलत है कौन सही नहीं है। आपको जब मैं अपनी चीजें बता रहा था कि मैडम को मैंने दारू नहीं पिलाई है, मैं मेरे पूरे खानदान में कोई दारू नहीं पीता, आप खुद सोचो मैं क्यों दारू पीता। देखो रुद्र, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज भैया, माफ मुझे कर दो। माफ कर दीजिए, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, प्रॉपर्टी के मैं पूरे पैसे लेके आया हूँ, चाहो तो तुम गिन सकते हो। ये पकड़िए अपने प्रॉपर्टी के कागज। और रुद्र, धन्यवाद तुम्हारा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब छोड़ो, तुम यहाँ एक काम करो, यहाँ से तुम जाओ, जाओ हटो। देखो रुद्र, मैं मानता हूँ मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन मैं एक भाई के नाते ऐसा मुझे करना अरे, पड़ा। नहीं मालिक, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उस जगह अगर मैं भी होता, कोई बहन आके मुझसे भी ये चीज़ बोलती ना, तो मुझे भी दर्द होता कि मेरी बहन को किसी ने दारू पिला दी। पर भैया एक बात बताऊं, सामने वाले की बात भी हमेशा सुननी चाहिए कि अगर वो सही कहना कह क्या रहे चाहता है। ठीक है रुद्र, छोड़ो सब पुरानी बातें, और किसी दिन तुम घर आओ। अरे ठीक बिल्कुल है? भैया, मैं वहाँ क्यों नहीं आऊँगा, वहाँ से तो मैंने नौकरी स्टार्ट की थी। चलिए ठीक है भैया। ठीक है रुद्र, मैं चलता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं ना, खूब सारा शेयर करें।